मैं सीए का प्रोटेस्ट तो बाद में चला था, मैं सबसे पहले इस जामिया प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट चलाने का काम करता और जामिया प्रशासन से कहता कि आप उन लोगों को सजा दिलाने का काम करें जिनकी वजह से ये पुलिस लाइब्रेरी जो शिक्षा का मंदिर हमारा कहलाता है, शिक्षा के मंदिर के अंदर घुस गई, हमारे छोटे भाई बहनों को इतनी बुरे तरीके से फेंका। आप इन पर एफआईआर कराने का काम करें और उन्हें सस्पेंड करने का काम करें। जो भी जामिया के ऑफिसर हो या प्रॉक्टर हो या सिक्योरिटी एडवाइजर हो, उन सबको सस्पेंड करा जाए। और उसके अलावा दूसरी डिमांड होती मेरी कि आप स्टूडेंट यूनियन की बहाली करने का काम करें। जब तक आप स्टूडेंट यूनियन की बहाली नहीं करेंगे और उन्हें सजा नहीं दिलाएंगे, जब तक मेरा प्रोटेस्ट आप लोगों के खिलाफ नहीं रुकेगा। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। साथियों, यहाँ अपने जामिया के सभी छोटे भाई बहन जो मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं क्या बताऊं, जब मैं 89 में यहाँ जामिया में आया 9th क्लास में, तो मुझे जामिया से आप देख सकते हैं कि मेरा नाम ही फिरोज जामाई हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं 11th क्लास में था तो 93 के अंदर जब पहली बार पहले एग्जाम हो रहे थे, तो उसका जब बाइकआउट हम लोगों ने किया, तो जब 12th के स्टूडेंट उसे जब लीड करने को आगे नहीं आए, तो मैंने उस मूवमेंट को सबसे पहली बार 93 में यहाँ जामिया के अंदर लीड करने का काम किया और मैं स्कूल का क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा। उसके बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा, तो कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा फोटो से फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंदर मैं सबसे ज्यादा फोटो से वहां पे काउंसलर का इलेक्शन जीता। और उसके बाद कैबिनेट के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ही, जबकि मुझे सिर्फ 2 फैकल्टी जानती थी और हर फैकल्टी से सारी फैकल्टी में टोटल 40 वोट पड़ते थे। 40 में से जब मुझे 10 वोट मिले और मैं 2 वोटों से जब वहां पे हार गया, 5 कैबिनेट में नहीं आ पाया, तो वहां पे जितने महारथी बैठे हुए थे, जिन्हें 10-20 साल हो गए थे जामिया में पढ़ते हुए, वो सब मेरा नाम जब आता था तो मेरी तरफ पीछे घूम के देखते थे। साथियों, उसके बाद में जब मैं सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, तो सेक्रेटरी के इलेक्शन के अंदर जब हम 7 लोग लड़ रहे थे, तो जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, तो ये उस दिन एक हमारे पुनीत भाई हमारे साथ ही नॉमिनेशन करने चल दिए। तो उस टाइम जबकि 50-50 का रेशियो दोनों कम्युनिटी का जामिया में हुआ करता था, तो लोग बोले कि अब तो फिरोज भाई, अब तो पुनीत भाई जीत जाएंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, अगर हमने काम किया है तो हम काम के ऊपर वोट मांगेंगे और हम जीतेंगे। अगर हमने काम नहीं किया है तो हमारे पुनीत भाई जीत जाएंगे। और वही हुआ, जब काउंटिंग हुई तो काउंटिंग के अंदर हमारे कामों की बदौलत मैं वहां से 1100 वोटों से पुनीत भाई से इलेक्शन जीतकर काउंटिंग से जब निकल के आया। साथियों, उसके बाद में जब यहाँ पे इससे पहले 3 कोटे करते थे, उर्दू कोटा, एम्प्लॉय कोटा और इंटरनल कोटा। इंटरनल कोटा 25% था, 5% उर्दू कोटा था, 5% एम्प्लॉय कोटा था। तो उसके बाद में जब कोर्ट से 5% एम्प्लॉय कोटा और उर्दू कोटा जब खत्म कर दिया, तो हमने माइनॉरिटी कैरेक्टर का आंदोलन चलाने का काम 97 के अंदर किया, जब मैं सेक्रेटरी था स्टूडेंट यूनियन का। तो जब माइनॉरिटी कैरेक्टर का आंदोलन चलाया, यहाँ पे उसे ईसी से पास कराया, जिसको टीचर एसोसिएशन उसके बाद में लेके गई कोर्ट के अंदर, जिसके बदौलत उस ईसी के ऊपर यहाँ पे माइनॉरिटी कैरेक्टर जामिया को मिला। और उसके अलावा आप देख सकते हैं, जो आपको आज भी यहाँ पे नजर आएगी, मैं जब 2001 में यहाँ से पास आउट करके निकला, मैंने बीबीएस किया कॉमर्स डिपार्टमेंट से। उसके बाद में उस आंदोलन की वजह से आपने देखा होगा, जिन जनरल जकी का नाम अभी सर कह ले रहे थे, वो जनरल जकी हमारी वजह से आए थे, जो हमने 4 महीने जामिया यूनिवर्सिटी बंद कर दी थी यार। तो हम वहां से जनरल के फौजी जनरल को भेजना पड़ा था हम लोगों को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हम आंदोलनकारी साथी हैं, जिसके तहत में आपने देखा कि उस आदमी ने इतना बड़ा आंदोलन चलाने का काम आप सब लोगों ने देखा होगा, जामिया के अंदर काम किया। तो मेरा यही कहना है कि हमें लोकतांत्रिक जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं जो सरकार के खिलाफ खड़ी हो सकती है, हमें उन्हें कमजोर नहीं होने देना है। लोकतांत्रिक संस्थाएं किस तरीके से मजबूत हो सकती है, लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत हो सकती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। आप जो उसका टाइम पीरियड है, उसमें क्या है, 2 साल का टाइम पीरियड हो इलेक्शन का या 5 साल का टाइम पीरियड हो, उस हर 2 साल के अंदर, जैसा आपने देखा जब आदमी का पहला इलेक्शन हुआ था 11 फरवरी 2018 को, जिसका टाइम पीरियड 2020 तक था, उसके बाद में मैंने 2021 में फिर 56 लोगों के जो एक्स स्टूडेंट थे उनके साइन करवा के यहाँ पे वाइस चांसलर को दिया और रजिस्ट्रार साहब से मैं मिला। तो उसके बाद में रजिस्ट्रार साहब बोले कि
के खिलाफ खड़े हो सकती है, उन संस्थाओं को अपने जो है सबसे पहले जो इलेक्शन का फंडामेंटल राइट है, क्योंकि डेमोक्रेसी जब भी आपकी कायम रह सकती है जब आप उसकी डेमोक्रेसी को पूरा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा तो जबकि लक्ष्य ये था कि आज भी के इलेक्शन के बाद में मेरा जो लक्ष्य था ये था कि स्टूडेंट यूनियन को यहाँ पे बहाल कराना। और जब मैंने यही सोच रखा था कि जो कुछ स्टूडेंट जो उस टाइम पे जब 2005 में हमारे बाद में 97 के बाद में 2005 में जाके स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद में कुछ स्टूडेंट जो कोर्ट के अंदर चले गए थे, तो मैंने यही सोच रखा था कि उन स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, उनसे केस वापस करवा के यहाँ इसे स्टूडेंट यूनियन को बहाल कराया जाएगा। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, एक जमीन का मैटर जो दिखाई दे रहा है कि एक जमीन को एनओसी जामिया देने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, अगर स्टूडेंट यूनियन यहाँ जामिया में आज चल रही होती और अगर यहाँ पे आज भी या जोबा के इलेक्शन कंटिन्यू हो रहे होते तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी। क्या सरकार वहां किसी की भी होती, क्या बीजेपी की होती या आरएसएस की होती या एक्स की होती या वाई की होती या जेड की होती, किसी की हिम्मत नहीं होती। जो हमारी माँ, एक तरह से जामिया भी हमारी माँ है, भारत माता भी हमारी माँ है, क्योंकि माँ हमेशा दो होती है, एक माँ जो हमें पैदा करती है, दूसरी माँ जो हमें पालती है। ये जामिया भी हमारी माँ है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि आज हमारी जामिया के इस माँ के स्टूडेंट को कोई यहाँ पे एनओसी देने की जरूरत भी करता। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि वक्त यहाँ पे और भी है, मैं अपने साथियों से सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो हमारे साथी आज ऑफिस बेरर बन के बैठे हुए हैं, क्या वो आज भी के हो या जोबा के हो, वो सबसे पहले आप अगर जामिया के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले जामिया में आप इन दोनों इंस्टीट्यूशनों में इलेक्शन कराएं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप भी दोबारा लड़ें, वोटर को मौका दें। अरे फिरोज जमाई तो जब 1400 वोट लेने के बाद में जब इलेक्शन हार गया और हारने के बाद में उप तक नहीं करी। मैं तो कहना चाहता हूं, अगर आप लिख के दे देंगे कि आप हर 2 साल में इलेक्शन कराएंगे तो फिरोज जमाई इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा। अरे मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे छोटे भाई बहन, जो आपने देखा लाइब्रेरी के अंदर किस तरह से यहाँ पुलिस ने अटैक किया और उन पुलिस वालों को किसी को सजा भी नहीं मिली। अगर यहाँ पे अगर एक्टिव अगर एसोसिएशन चल रही होती तो उन सबको ये एसोसिएशन सजा भी दिलाने का काम करती। और मैं तो अगर आदमी का प्रेसिडेंट उस टाइम पर होता तो मैं सबसे पहले मैं सीए का प्रोटेस्ट तो बाद में चलाता, मैं सबसे पहले इस जामिया प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट चलाने का काम करता और जामिया प्रशासन से कहता कि आप उन लोगों को सजा दिलाने का काम करें जिनकी वजह से ये पुलिस लाइब्रेरी जो शिक्षा का मंदिर हमारा कहलाता है, शिक्षा के मंदिर के अंदर घुस गई, हमारे छोटे भाई बहनों को इतनी बुरे तरीके से फेंका। आप इन पर एफआईआर कराने का काम करें और उन्हें सस्पेंड करने का काम करें। जो भी जामिया के ऑफिसर हो या प्रोक्टर हो या सिक्योरिटी एडवाइजर हो, उन सबको सस्पेंड करा जाए। और उसके अलावा दूसरी डिमांड होती मेरी कि आप स्टूडेंट यूनियन की बहाली करने का काम करें। जब तक आप स्टूडेंट यूनियन की बहाली नहीं करेंगे और उन्हें सजा नहीं दिलाएंगे, जब तक मेरा प्रोटेस्ट आप लोगों के खिलाफ नहीं रुकेगा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं सिर्फ यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि नौजवान जब मुस्कुराते हैं तो चमन मुस्कुराता है, और नौजवान जब जागते हैं तो मुल्क जागता है, और नौजवान जब बदलते हैं तो इतिहास बदलता है। तो साथियों, जो कि ये इतना अच्छा जो हमारे ये टॉपिक है कि एजुकेशन फ्री, और ये एजुकेशन आप देख सकते हैं जितनी भी डेवलप कंट्री है, क्या वो जर्मनी हो या वो ऑस्ट्रेलिया हो या वो इंग्लैंड हो वो या अमेरिका हो, जब आप देख सकते हैं वहां के जितने भी नागरिक हैं आपको 100 में से 100% आपको साक्षर मिलेंगे, एजुकेटेड मिलेंगे। इसलिए वो आज डेवलप कंट्री है, जबकि हमारा देश इतना आप देख सकते हैं कितने गरीब है, हर तीसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, कम से कम 30-35 करोड़ लोगों को खाना भरपेट नहीं मिलता है। तो एजुकेशन को फ्री करने का काम करें, ये सरकार इस एजुकेशन को महंगी न करने का काम करे। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए बस इसी लाइन के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद।